स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जब भी आजादी की बात होती है तो तस्वीरों में हमें अक्सर पुरुष सेनानी दिखते हैं, तलवार लिए भाषण देते या आंदोलन करते। लेकिन क्या आपने उन नायिकाओं की आवाज सुनी है जो पर्दे के पीछे नहीं बल्कि संघर्ष की सबसे पहली कतार में खड़ी थी, जिन्होंने अपने सपनों को, अपने सुखों को और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी राष्ट्र के नाम कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही गुमनाम किंतु महान स्वतंत्रता सेनानी की, जिनका नाम है उर्मिला देवी शास्त्री। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास के पन्नों ने भले ही हल्के रंगों में लिखा हो, जिसकी कोई तस्वीर भी इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन हम कहते हैं कि उनकी कलम और कुर्बानी दोनों ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज होनी चाहिए। उर्मिला देवी शास्त्री मेरठ की वो वीरांगना थी जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने विवाह के महज 10 महीने बाद ही 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। सोचिए, जब देश की बहुएं ससुराल में गृहस्थी बसा रही थी, तब उर्मिला जेल की सलाखों के पीछे से आज़ादी का सपना बुन रही थी। कम उम्र में ही उन्होंने जो राह चुनी वो कांटों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हर कांटे को गर्व से अपनाया, जैसे वो कोई ताज हो। जेल की कोठरी में बंद एक औरत और उसके हाथ में कलम, यही था उर्मिला देवी का असली हथियार। जेल में रहते हुए उन्होंने जो लिखा वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक युग का दस्तावेज है। उनकी पुस्तक कारागार उस दौर की महिलाओं की पीड़ा, संघर्ष और अदम्य साहस का जीवंत चित्र है। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सवाल भी है। आज़ादी के बाद भी क्या हम उन महिलाओं को याद रखते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? इस किताब में उर्मिला देवी ने ब्रिटिशकालीन जेलों का कच्चा चिट्ठा खोला। कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, कैसे जेल के नियम और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था, और कैसे एक क्लास कैदी होना भी सिर्फ दिखावा था। वो लिखती हैं, जहर खाना अच्छा जेल खाना नहीं, जेल मैनुअल एक तमाशा है। इंस्पेक्टर जनरल का साल में एक बार जेल निरीक्षण एक मजाक है। जेल का असली चेहरा वो ही जानता है जो उसे झेलता है। उर्मिला देवी के त्याग को कस्तूरबा गांधी ने भी सलाम किया। 1931 में जब कारागार प्रकाशित हुई, तब कस्तूरबा ने उसकी भूमिका लिखी और कहा, उर्मिला ने विवाह के बाद पति के साथ रहने के सुख को देश के लिए कुर्बान कर दिया, जेल को अपनाया जैसे कोई तीर्थ हो। कारागार सरल और सरस हिंदी में है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जेल ने उर्मिला देवी के शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उनके हौसले को नहीं। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और 6 जुलाई मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका जीवन आज भी हमें आवाज देता है। क्या तुम भी तैयार हो देश के लिए कुछ खोने को? अगर हम आपसे कहें कि कम से कम हर साल आज के दिन आपको कारागार किताब पढ़नी चाहिए, तो भी आप पूछेंगे कि क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक किताब नहीं बल्कि एक औरत की चीख है, जिसने अन्याय देखा, झेला और फिर भी हार नहीं मानी। ये किताब हमें बताती है कि आज़ादी सिर्फ भगत सिंह, गांधी और नेहरू की कहानी नहीं, ये उन अनगिनत बेटियों की कहानी भी है जिनकी आवाज़ें आज तक हमारी किताबों से गायब हैं। देखा जाए तो उर्मिला देवी शास्त्री का नाम भले ही इतिहास की मुख्य धारा में ना हो, लेकिन उनका संघर्ष और लेखन हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी का असली अर्थ क्या है। आत्म बलिदान, न्याय की मांग और कलम की ताकत। तो अगली बार जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो कारागार को पढ़िए और जानिए उस वीरांगना को जिसे देश ने भुला दिया, लेकिन जिसने देश को कभी नहीं भुलाया। आपको हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।